Welcome to the Lucky Classes. मैं हूं लकी और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन 3 में अपने को बोला क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी ये AD है और ये BC है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो, ये AD BC है, ठीक है। आर इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, और सॉरी ये DA, ठीक है, ये DA ये है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे। अब AB, अब देखो यहाँ पे 90, BC किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट AB पे, तो AB पे परपेंडिकुलर सेगमेंट हो गया ना AB सेगमेंट पे, ठीक है जी। अब क्या बोला इसने, शो दैट CD यानी ये CD क्या बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है, ये प्रूव करना है अपनों को। अब अपनों को इसके अंदर गिवन क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। इसका अपनों को पता नहीं है कि ये इक्वल है या नहीं, अपनों को प्रूव करना है, ये शो करना है कि भाई ये कैसे इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला इसने, सेगमेंट AB, और इसने क्या बोला, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब CD कैसे बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये शो करना है। तो करते हैं हमने, अपने को पहले जो चीज गिवन है ना वो लिख लो इधर, इसको अपने O पॉइंट दे देते हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है जी। ट्रायंगल के नेम लिखे हैं मैंने। अब इसके अंदर एंगल B इक्वल्स टू एंगल A गिवन है, ये चीज गिवन है। AD इक्वल्स टू BC, अब BC इस साइड लिखना क्योंकि ट्रायंगल BC में से इक्वल है, तो BC इस साइड AD, ये क्या है, गिवन है, ठीक है जी। और देखो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये दोनों के बीच में आ रही है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल एक सीधी। अब ये देखो Z बन रहा है, Z इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल आ रहे हैं। एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, कैसे हुआ ये इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AOD के, ठीक है। इससे हम लोग गिफ्ट मिलेगा। BO इक्वल्स टू OA या फिर AO, कैसे प्रूव हुआ है, CPCT से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। अपनों को ये प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल प्रूव करना था, अगर ये इसके इक्वल है यानी कि CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, ठीक है। दैट वाज द आंसर। ये प्रूव हो चुका है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपनों को गिवन क्या क्या है ये देखते हैं हमने। इसने क्या बोला है, L एंड M टू पैरेलल लाइंस, L एंड M। पहले L बना लेते हैं, L, और एक M बना लेते हैं, ये होगी M। अब इसने क्या बोला, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस PQ। ये अनदर पेयर हो गया पैरेलल लाइंस का, ये रहा PQ, ये P होगी, ये Q होगी। अब इसने नाम दिया हुआ है बुक में ABCD, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है आपको। शो दैट ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CD के, ABC है CDA, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो अपने अब क्वेश्चन करते हैं। अब अपने को प्रूव करना है इसको कि ये भाई इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दे दो, यानी मेरे को इसको कॉन्ग्रेंट बता दो। तो अपने ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो इसके अंदर ये तो ट्रांसवर्सल आई, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दो पैरेलल लाइन, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इन दोनों की तरफ गौर किया, और क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों को, हाँ कर रही है, भले यहाँ पे रुक जाए लेकिन कर तो रही है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बना रही है ना, बना रही है कि नहीं। अब अपने करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है जी। अब इसने क्या बोला, DAC एंगल DAC इक्वल है एंगल
ACB के, ACB के, ठीक है। ये कैसे हुआ इक्वल भाई, अभी बताते हैं ये कैसे इक्वल हुआ। ACB के इक्वल हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अब भाई एक चीज तो मिल गई, अब एक मिली है, कितनी चाहिए अपनों को, तीन चाहिए कम से कम। अब ये एंगल हो गए, इसको इक्वल कर सकते हैं हमने, इसको या फिर इसको कर सकते हैं, या इसको कहीं पे हो रहा हो जी, हो रहा है। अब ये भी अब इस पैरेलल लाइंस को भूल जाओ, L एंड M को, PQ को देखो, अब PQ दिख रही है, अब इसकी ट्रांसवर्सल भी तो ऐसी है, ये Z बन रहा है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सो एंगल DCA इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, ये एंगल BAC के, और सॉरी यहाँ पे सॉरी अपने ऐसे नहीं लिख सकते। सो एंगल DCA, अब DCA तो इसके अंदर है, DCA एंगल DCA इक्वल्स टू, अब DCA इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, BAC एंगल BA, ये भी क्या अपनों को इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से मिल गया, ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल में एक चीज कॉमन आ रही है, AC इक्वल्स टू AC कॉमन, ये क्या आ गई अपनी कॉमन आ गई, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, कॉमन आ गई, सो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CDA के। अब इससे गिफ्ट तो मिलता है, ये गिफ्ट लेंगे भाई, हम जरूर लेंगे गिफ्ट तो। सो AB इक्वल्स टू DC, AD इक्वल्स टू BC, आपको लेना है लो, वैसे इसने इतना ही पूछा था तो अपने यहाँ पे छोड़ सकते हैं, CPCT से इक्वल हो गए, ये गिफ्ट मिलेगा कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। सो अब अपने इसको करते हैं, अपनों को इसमें गिवन क्या है वो कर लेंगे पहले, सेम चीज है हर क्वेश्चन में, गिवन से आंसर निकलेगा जो चीज गिवन है। अब पहले अपनों को प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, क्यों इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है जी, हो गया इतना। अब इसने बोला है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L, मतलब कि एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी ये इसके इक्वल हो गया, और एंगल B एक कोई भी पॉइंट है लाइन पे, ठीक है L पे। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर टू B, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है जी। शो डेट APB, अब साफ दिख रहा है अपनों को, दो चीजें मिल गई, ये कॉमन हो गई, बस निकल गया कि नहीं। अब लिख लेते हैं अपने PBA इक्वल्स टू QBA, कैसे इक्वल हुआ, ये गिवन है 90 डिग्री, ठीक है जी। अब क्या, QAB इक्वल्स टू BAP, QAB इक्वल्स टू एंगल BAP, ये भी क्या है गिवन है, L इज द बाइसेक्टर, ये लिखोगे सही है, मार्क्स करने के बहुत कम चांसेस होंगे, नहीं तो मत लिखो, गिवन तो लिखना जरूर, क्योंकि ये गिवन है। AB दोनों के पास है तो क्या होगी, कॉमन हो गई ना, दोनों के पास है क्योंकि। सो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB के, ठीक है जी, ये हो गया। सो गिफ्ट क्या मिला हम लोगों को कि BQ इक्वल्स टू BP, BP इक्वल्स टू BQ, एक ही बात है, CPCT से इक्वल हो गया, यही प्रूफ करना था। बहुत इजी है, ढंग से करना है बस अपनों को, क्वेश्चन को समझना ढंग से, पूरा सोल्व हो जाएगा अपने आप। अब देखो मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया, खुद का दिमाग लगाया नहीं, सब कुछ गिवन था, इधर लिख दिया बस, है ना, गिवन था ना। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा भाई, ये क्या चीज है इसमें यार जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले भी पेपर में,
ये भी है, ठीक है। सो AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल बैड इक्वल्स टू EAC, एंगल EAC। शो दैट BC इक्वल्स टू DE। अब BC किधर है भाई, BC है ना, DE क्या उल्टा ही दे दिया तो, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। अब अपने देखते हैं कि एंगल अपने ले लेते हैं A, कौन सा ट्राइंगल लिया जाएगा, रुक जो पहले देखते हैं। AC इक्वल्स टू AE, सो अपने ले लेते हैं ABC और AEC, है ना, ये ले लेते हैं। ABC ले लेते हैं, देखो ABC इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्योंकि AC है जो AE के इक्वल है, और ले लेते हैं ADE एंड ट्राइंगल ADE करते हैं। अब AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है किसके, AD के। क्या चीज है ये, गिवन है अपनों को, गिवन है कि नहीं, गिवन है। अब और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा, ध्यान से सीखना, इसलिए AB, अब AB AD लिख दिया। अब AC किसके इक्वल है, AE के, ये भी क्या है, गिवन है। और एंगल बैड BAD किसके इक्वल है, EAC, यही ट्रायंगल लिया अपनों ने, ठीक है, ये ले लेंगे। ट्रायंगल वाले को ये लिया हो, लेकिन हम लोग गिवन क्या है, ये। अब AD ले लिया, AC ले लिया, AE ले लिया, ठीक है जी। अब एंगल बैड इक्वल्स टू एंगल एक EAC, है ना, यही होगा। एंगल बैड इक्वल्स टू एंगल एक EAC। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैं दोनों में DAC प्लस कर दूं, यानी इसमें भी एंगल DAC प्लस कर दूं और इसमें भी DAC। अब DAC तो DAC के इक्वल ही रहेगा और एंगल बैड एक के इक्वल है। सो अब क्या निकलेगा अपना, BAC इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो BAC और EAD इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंगल BAC और EAD इक्वल हो जाएंगे। अब अपनों को क्या देखना है, अपनों को प्रूव करना है BC इक्वल्स टू DE, ठीक है जी। और अपने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ADE, ठीक है जी, ADE इक्वल्स टू ABC, ये ट्रायंगल लिया था। अब अपनों ने इसमें ये प्लस किया ना एंगल में, तो ये निकल गया, तीन चीजें निकल गई इस ट्रायंगल की। पहले ये निकल रहा था, अब ये तो पूरा एंगल चाहिए अपनों को। तो अब जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो ये ऐसे ट्रायंगल बने हैं, अलग अलग बना के दिखा रहा हूं मैं, और इधर से एक लाइन इधर जा रही है ऐसे। अब देखो अपनों को ये दो ट्रायंगल की ये लाइन और ये लाइन इक्वल करनी है, ये लाइन इक्वल करनी है ना। अब अपनों को ये एंगल इसके इक्वल दे रखा था, लेकिन ट्रायंगल अपनों ने ये ले रखा है और ये ले रखा है। अब अपनों को पूरा इक्वल करना है इसको, ठीक है, तो अपनों ने ये प्लस करा। सो अपने पास अब कंक्लूजन क्या निकल गया है, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADE के, ठीक है जी। गिफ्ट क्या मिलेगी, सो BC क्या निकलेगी गिफ्ट, BC इक्वल्स टू D या ED, जो मर्जी, CPCT से इक्वल हो। So that was the question number 6. Let's come on question number 7. So let's start question number 7. So question number 7 में गिवन निकालेंगे पहले, हर क्वेश्चन में गिवन निकालेंगे अपने पहले। So पहले डायग्राम देखते हैं क्या है। डायग्राम कुछ इस तरह का है ना, ऐसे ही है ना, कि ये ऐसे जा रही है, ये सॉरी मैं डायग्राम बना देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। सो ये डायग्राम है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है मतलब कि ये इसके इक्वल होगी। मान लो मैं बोलता हूँ आपको ये 1 किलोमीटर है AB, A आपका घर है, B आपके फ्रेंड का घर है, और P है ना
इधर मैं मिड में आके खड़ गया, इस घर के मैं यहाँ पे मिड में आके खड़ा हो गया, यानी अगर मैं इधर जाता हूं तो भी एक ही बात है और इधर जाता हूं तो भी एक बात है, क्योंकि इक्वली डिस्टेंस करना है मेरे को, तो इक्वली डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये मिड पॉइंट है। तो अब अपने ट्रायंगल क्या प्रूव करने हैं, ट्रायंगल डैप डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। अब इसके अंदर अपने को क्या मिला, एपी, सो एपी इक्वल्स टू बीपी। ये क्या है, गिवन। गिवन क्या, ये गिवन थोड़ी अपनों ने निकाला है ये। अब लिखेंगे इधर P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है जी, लिख दिया। अब अपनों को और क्या गिवन है, देखो ABE डैड BAD, सो BAD यानी ये, सो लिख देते हैं BAD किस में आ रहा है, BAD इस AD में DAP में आ रहा है, सो एंगल BAD, BAD किसके इक्वल है, ABE। ठीक है, ये गिवन है। अब आप ये सोच रहे होगे कि नाम तो देखो इसका आ रहा है, अब BAD, अब B नाम किसका है, इस ट्रायंगल का है, और एंगल A इस ट्रायंगल का है, तो एंगल A, एंगल कहां बन रहा है, एंगल देखेंगे आप, एंगल इस ट्रायंगल में लिख दो सीधा, एंगल भी किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लिख दो। ये मत देखो कि इस लाइन से, अगर वो कल को बोलेगा SABD SAD लिखोगे तो इसके अंदर ही ना SAD बोल देगा, या बोल देगा MBA किसके इक्वल होगा तो भाई इसके इक्वल ही, DAP के। बस यही करना है अपनों ने, इतना निकल गया। आगे क्या बोला इसने, EPA। अब EPA यानी ये, और DPB। ठीक है, सो एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल EPA। ठीक है जी, ये बोला है। ये भी क्या अपनों को गिवन है, गिवन है। ठीक है, लिख लिया। अब अपनों क्या क्या आइडेंटिटी लग रही है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल EBP के। ठीक है जी, गिफ्ट क्या निकलेगा, सो जो बस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जो चाहिए कर दो। अब क्या चाहिए था, AD चाहिए था, AD कॉन्ग्रेंट हो गया, इक्वल हो गया BE के, CPCT से congruent part of congruent triangle. So that was the question number 7. Let's come on next question, question number 8. So that was the last question of exercise 7.1. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इन राइट ट्राइंगल ABC. So ABC बनाते हैं। अब अपने पहले एक डायग्राम बनाते हैं ABC। ओह सॉरी, मैं बनाता हूँ, गलती होगी थोड़ी सी। So इसने क्या बोला है, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC। ठीक है जी, अब क्या बोला है, राइट एंगल एट C, यानी इधर राइट एंगल है तो C ये हो गया, इसको पहले इसको ये दे दो, इसको अपने इसको ये दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, AB की हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है, M दे दो। ठीक है, अब क्या बोला इसने, C इज जॉइन टू M, C ज्वाइन करती है M को। अब आपको एक चीज पता है, जैसे ये सैंडविच है मान लो, अब ये सैंडविच है, ठीक है, ये वैसे इस क्वेश्चन में इसकी शायद जरूरत पड़े, लेकिन मान लो सैंडविच है, इसका मिड पॉइंट आपको पता है, एक का मिड पॉइंट पता है, और इस इधर से आप काट दोगे ना मिड पॉइंट पे, इसका एरिया इक्वल होगा, इसकी ये इसके इक्वल होगी और इसकी ये इसके, कभी भी देख लेना। ठीक है, तो अब करते हैं। अब इसने क्या बोला आगे, C जॉइन टू M प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और ये प्रोड्यूस होती है D तक। ठीक है जी, D तक प्रोड्यूस कर ली, करने के बाद अब क्या बोला इसने, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, ये इसके इक्वल हो जाती है कैसे तैसे, पॉइंट D इज जॉइन टू B, और ये पॉइंट D जॉइन हो जाता है B के। ठीक है जी, अब क्या बोला है, शो दैट एंगल ट्रायंगल AMC ये वाला इक्वल्स टू BMD, ये वाला, समझ आई, AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट करना है हम लोग को। ठीक है जी, तो अपने करते हैं, पहले जो गिवन है ना वो कर लेंगे। अब गिवन क्या है वो लिखते हैं अपने। अब देखो अपनों क्या गिवन है देखते हैं पहले, अब पहले लिख लेते हैं अपनों को जो कॉन्ग्रुएंट करना है वो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल
BMD। ठीक है जी। अब इसके अंदर अपना गिवन क्या है, AM इक्वल्स टू BM, ये क्या है गिवन है अपना कोई चीज। ठीक है जी। अब आगे AM किसके इक्वल है, BM के। DM किसके इक्वल है, CM के। अब CM के इक्वल क्या है, DM, ये भी क्या है गिवन। अब और क्या निकल रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं दिख रहा आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल हो गया। सो इसको एंगल 1 नेम दे दूं मैं, एंगल 1, ये एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। सो साइड एंगल साइड से इक्वल हो गए बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के। ठीक है जी। अब इससे गिफ्ट क्या मिला अपनों को, गिफ्ट इसके सारे गिफ्ट ही हैं, क्योंकि अब ये पूरा कॉन्ग्रेंट हो गया। जो चीज चाहिए अपने पहले लिख लेते हैं फिर भी। सो अब अपनों क्या चाहिए, BD। अब ये देखो BD इक्वल्स टू AC लिख लेते हैं, BD इक्वल्स टू AC। ठीक है जी। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, देखो देखो देखो, इसको इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया ना। ठीक है जी। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया ना। अब ये तो इसके इक्वल प्रूव हो नहीं सकता, क्योंकि अपनों को आगे प्रूव करने हैं 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हमें क्या पता भाई, ये थोड़ी सी लाइन शायद ऐसे टेढ़ी हो, अपनों को नहीं पता ना। सो ये ट्रायंगल को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से इधर लाइन गई, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो गए। लेकिन अपनों को गिफ्ट में मिला है, तो गिफ्ट में लिखेंगे अपने एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, लिख दिया इतना। या फिर हमने इसको 3 and 4 नेम दे देते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4। CPCT से क्या हो गया, इक्वल निकल गया। अब एंगल DBC इज अ राइट एंगल, क्या प्रूव करना है अपनों को, क्या, अब अपनों को बोले भाई 90 डिग्री प्रूव करो। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं, बहुत ईजी है 90 डिग्री प्रूव करना। तो अब देखो ये चीज इसके इक्वल हो गई ना, प्रूव CPCT से हुई है कि नहीं, BD इक्वल्स टू AC। सो अब देखो ये मान लो BD AC है, ये BD है, ये सारी लाइंस भूल जाओ, इस लाइन को देखो। अब मान लो ये कोई पैरेलल लाइन है या इक्वल लाइन है, अब उसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी। अब इसका ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, इक्वल नहीं होंगे। सम क्या होगा 180, और अगर ऐसे होती तो ये इसके इक्वल हो जाता है ना। लेकिन अब इसका सम 180 है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी कि जब ऐसे होगा तो 180 सम होगा, इसका इक्वल नहीं होंगे। सो अब अपने करते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। ACB किसके इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल DBC। अब एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, प्रूव हो गया। अगला क्या है, थर्ड DBC एंगल DBC, ट्रायंगल DBC को प्रूव करना है ACB के, ACB इसको, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप नोट कर लो, करना है तो वीडियो पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो अपनों को इन ट्रायंगल्स को प्रूव करना है इक्वल, तो प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, यही बोला है। अब DBC में DB इक्वल है, DB इक्वल्स टू AC निकाला था ये अपनों ने। ठीक है जी, CPCT से इक्वल हुई थी। ठीक है, अब आगे क्या है, अब ये देखो जी, अब इसमें और तो कुछ निकल नहीं रहा। हाँ 90 डिग्री निकल रहा है ना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री। ये क्या थी, साइड थी एक, ओ राइट एंगल वाली साइड थी, तो साइड लिख लेते हैं, साइड थी वैसे तो एक। ठीक है, साइड है 90 डिग्री। अब हाइपोटेनस इक्वल हो रही है, नहीं हो रही, और कुछ इक्वल देखते हैं, इसमें निकल रहा है क्या इक्वल, और मेरे को मिल गया भाई एक चीज कॉमन,
क्या निकल रही है, सोचो, दिमाग लगाओ। BC और ये BC, हाँ कॉमन आ गई है। BC इक्वल्स टू BC कॉमन कर देंगे। देखो अब ये साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB के। ठीक है जी। और अब अपनों को इससे गिफ्ट भी मिलना चाहिए, तो अपने इसको लिख देते हैं AB इक्वल्स टू DC, गिफ्ट मिल गया अपनों को। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, CPCT लिखना जरूर, CPCT से। अब इसने क्या बोला, CM यानी CM, ये CM किसके इक्वल है, हाफ AB। ऐसा तो कुछ अपनों को अब तक सिखाया ही नहीं, लेकिन अपने निकाल लेंगे। AB इक्वल्स टू DC, ये चीज निकाली थी, लिख दी। अब इसने क्या बोला, हाफ AB, यानी देखो मैं अगर इसका हाफ करता हूं AB का हाफ कैसे करते हैं, AB को 2 से डिवाइड कर दूंगा, उसका हाफ हो जाएगा, कर दिया। अगर मैं इधर हाफ करता हूं तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि AB का हाफ इसके इक्वल तो हो नहीं जाएगा, AB का हाफ DC के हाफ के इक्वल होगा। अब AB का हाफ है ना, जो AB का हाफ है उसको अपने रखेंगे AB का हाफ ही। सो AB का हाफ रहेगा AB का हाफ, ठीक है। सो DC के हाफ को मैं लिख सकता हूं CM, ये DC है, ये इसके इक्वल है, यानी मैं इसको CM लिख सकता हूं। सो हाफ AB इक्वल्स टू CM, निकल गया, बहुत इजी था ये। So that was the exercise 7.1. If you have any doubt about this video, please comment in comment section. Thank you and have a nice day.